दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने भाई जनाब आदिल अब्बास साहब के साथ, और आदिल अब्बास साहब के तारुफ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये इनमें जो लुप्त होती हुई कला, जिसे हम आम ज़बान में जरदोज़ी कहते हैं, और जिनको नहीं पता वो दरदोज़ी कहते हैं, आज मुझे भी इस बात का इंकशाफ हुआ कि नहीं, ये दरदोज़ी लफ्ज़ नहीं है, जरदोज़ी है, जो कि लखनऊ की किसी ज़माने में शिनाख्त होती थी। आज भी जब हम इंटरनेशनल मार्केट में की बात करेंगे और जरदोज़ी का जिक्र होगा तो लखनऊ का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। और इसी तरह से आदिल अब्बास साहब हैं, जो कि इस वक्त दिल्ली में रिहाइश है आपकी, वहीं से अपना काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट का, जरदोज़ी का। लेकिन काम करना और होता है, और यहाँ पर लखनऊ शहर है, और लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे वाहिनास कारीगर गुजरे हैं और आज भी मौजूद हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आदिल अब्बास साहब ने अपनी मुनफरिद फील्ड का इंतखाब किया, यानी कि मेरी मुराद है कि जो विजुअल्स अभी हम आपको दिखाएंगे, इन्हें जरदोज़ी से इंसान की पिक्चर यानी तस्वीर जिसे कहते हैं, एक तरह से ये जरदोज़ी के कला के मुसव्विर हैं और लोगों की पिक्चरें इतनी खूबसूरत बनाते हैं। और अभी हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हज़रत मुख्तार जो एक कैरेक्टर है वाक़यात करबला के बाद का, जिनकी हम अहले तशय्युअ बड़ी दिल से कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, हज़रत मुख्तार अलैहिर्रहमा का। और मुझे खुशी यूँ भी हो रही है कि इस फहरिस्त में जनाब आदिल साहब ने हमारा नाम भी जोड़ दिया और मेरी भी एक तस्वीर बना दी, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा। और किस तरह से ये अपने काम को अंजाम देते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम आपसे तारुफ करवाएंगे आदिल अब्बास साहब का, और इसके बाद आइंदा हम ये किस तरह से तस्वीर बनाते हैं, किस तरह से लोगों को अपने जरदोज़ी के कैनवस पर उतारते हैं, ज़रूर जानेंगे। फ़िलहाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इसी तरह के काम का इंतखाब क्यों किया, हालांकि लोग सारी ड्रेसेस इस पर काम करते हैं। ये काम मैंने लॉकडाउन के टाइम पे, मेरे पास जैसे लॉकडाउन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, तो वैसे दिल्ली में भी हुआ था, तो मैं बहुत बोर हो रहा था। तो मेरे पास ना कोई कपड़ा था ना काम था कुछ, तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं इसकी फ़ोटो बनाऊं किसी की भी। तो मैंने अपनी फ़ोटो अपनी बेटी की बनाई, उसके बाद से सिलसिला जुड़ गया। अल्लाह ने हमारे दिल में ये डाला और मैंने ये फ़ोटो बनाना शुरू कर दी। फिर वो फ़ोटो में बनते बनते सिलसिला आया, आप तक आ गया, आपकी भी फ़ोटो बनाई मैंने। बहुत अच्छी बात बताई आपने आदिल अब्बास साहब कि आपने इस लॉकडाउन में लोगों ने नेगेटिव दिया, लेकिन आप इस परेशानी को, इस मसाइल को आपने पॉजिटिव वे में लिया। और ये यकीनन जो क्रिएटिव इंसान होता है वो किसी भी मौके को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि हर उस वक्त का फ़ायदा उठाता है जो उसको आसानी से फराहम हो जाए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अब तक किन किन हज़रात की पिक्चर्स बनाई, मुझे छोड़कर, मैं तो किसी खामे न खामा में हूँ। और आप बताएं कि वो हज़रात जो मतलब है कि मुझे मालूम है कुछ लोगों के नाम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़बानी व्यूवर्स को भी पता चल जाए। मैंने जैसे आक़ाए ख़ामनई साहब हैं हमारे रहबर ईरान में, उनकी फ़ोटो बनाई है। और आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब की भी फ़ोटो बनाई है। और आली जनाब मौलाना कल्ब आबिद साहब की भी फ़ोटो बनाई है। और जनाब डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की भी फ़ोटो बनाई है। और मुख्तार अलैहिस्सलाम की भी फ़ोटो बनाई है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे नाम इस वक्त नहीं याद आ रहे हैं, उनकी फ़ोटो बनाई है। तो मेरा ये शौक़ भी है, और फिर आपके लिए भी मुझे शौक़ हुआ कि जनाब की बनाऊं। आपकी मोहब्बत और प्यार और आपके बोलने का अंदाज़ जो लखनऊ के स्टाइल का है, लखनऊ के लोगों के तमीज़ और तहज़ीब से जो आप बोलते हैं प्यार से, वो देखते हुए मैंने आपकी फ़ोटो बनाई। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये कुछ ज़्यादती हो गई मेरे साथ, मैं इसका अहल नहीं हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि व्यूवर्स, क्योंकि जब कोई एक क्रिएशन होता है, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, तो ऐसे जो क्रिएटिव लोग हैं उनको लाना भी हमारी ग्राफ एजेंसी की ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आएँ। और आदिल अब्बास साहब क्योंकि ये प्रोफेशनली इस काम को बाकायदा तौर पर कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर आपका नंबर भी दे दिया जाएगा, और एक वीडियो ये तस्वीर कैसे तैयार होती हैं, किस तरह से इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, इसका डिटेल में हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे आदिल भाई के साथ अपने। और एक बार फिर हम अपनी टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से आदिल अब्बास साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त फराहम किया।